आज हम 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में आपने पहले लास्ट क्लासेस में भी एक वर्ड सुना होगा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, जहां पर भी हम रह रहे होते हैं वहां पर हमारे साथ एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी। तो ये सारी चीजें जब एक जगह पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक जगह पर रह रही होती हैं, तो ये इकोसिस्टम बनाती है। यानी एक तरह से जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, यहाँ पर जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे होते हैं, तो वो मिलकर उस जगह को इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अब इस इकोसिस्टम में देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हम क्या है, ह्यूमंस हैं। अब ह्यूमंस को स्टडी करना है या इसमें डिफरेंट एनिमल्स आ सकते हैं। अगर हम अपनी ही बात कर रहे हैं तो हमने घरों में बहुत सारे जानवर रखे हुए होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, यानी अगर हम देख लें कॉकरोच है या कोई और भी जितने भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो अब ये देखें हमारी सराउंडिंग में ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ तो मैं एक पेन यूज कर रही हूँ, या आप लोग एक नोटबुक यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, जो सांस नहीं ले सकती। तो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं और लिविंग थिंग्स भी। इसी तरह हम देखें, हम सांस लेते हैं, हम क्या चीजें यूज कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो अब देखें ये क्या है, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। सेम इसी तरह एनिमल्स है, वो भी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, किसी एक इकोसिस्टम के अंदर, एक सिस्टम में जब सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और उस ऑक्सीजन को इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह इंसान और जो हायर एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, प्लांट्स उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, एक तरह से एक इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। तो इन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अब इकोलॉजी क्या है, बेसिकली ये एक ब्रांच है साइंस की, जो स्पेसिफिकली किसके बारे में होती है, जिसमें हम सिर्फ इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, बर्ड्स किस तरह से रह रहे होते हैं, इंसेक्ट्स किस तरह से रहते हैं, कि डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ हम किस तरह से अपने मामलात रखते हैं, ताकि हम जिंदगी को, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि किन चीजों से मिलकर बना होगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हम एक नोटबुक की एग्जांपल लेते हैं। नोटबुक के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। तो नोटबुक में क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास उसके पेजेस आ जाते हैं, उसका एक कवर होता है और उसके अलावा उसमें पिन्स लगी हुई होती हैं पेजेस की बाइंडिंग के लिए। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, सेकंड कंपोनेंट ये है और थर्ड कंपोनेंट ये। अब ये तीनों चीजें जब मिलेंगी, पेजेस को पेन से बाइंड किया जाएगा, फिर उस पर कवर लगाया जाता है और ये सारी चीजें मिलकर हमारे पास एक नोटबुक बना देती है। तो मेनली हम यहाँ पर नोटबुक तो डिस्कस नहीं करें, हम क्या डिस्कस करें, इकोसिस्टम। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर जो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे, जो उस इकोसिस्टम के अंदर चीजें मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स। वर्ड बायो जो है इसका मतलब होता है लाइफ, और लाइफ क्या होती है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस हैं, हम सांस ले सकते हैं, ये हम किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो बायो मीन्स जब हो गया लाइफ, इसका मतलब है जहां पर वर्ड बायो यूज हो रहा है वहां पर किसकी बात हो रही होगी, वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सांस ले रहे हैं, इवन प्लांट्स भी सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, जिसको हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, तो बायो मीन्स लाइफ है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं कौन कौन से, जैसे हमने पीछे बात की थी, हम अपनी सराउंडिंग में देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक घर की बात करें, उस घर में एक बच्चा है अहमद, ठीक है, उसने पेट एनिमल्स रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक गोट भी है, उसके अलावा उसके पास एक पैरट भी है, डॉग भी है, और उसने कुछ प्लांट्स भी ग्रो करवाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह लेते हैं कि उसके पास
उसने कुछ वीट प्लांट ग्रो करवाए हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है, यानी जैसे हमारे घरों में होते हैं, हमने फूलों वाले पौधे लगाए हुए होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब ये अहमद के सारे क्या होंगे, उसका जो इकोसिस्टम होगा उसके अंदर ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अहमद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सांस लेता है। गोट एनिमल है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैरट बर्ड है, ये भी लिविंग होगा। डॉग है, और फ्लावरिंग प्लांट्स है, या कोई भी प्लांट हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या हम इनको फैक्टर्स भी कहते हैं जब हम जनरली बात कर रहे होते हैं कि किसी इकोसिस्टम में कौन कौन से लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही आ रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है कि बायोटिक में कौन से आएंगे, बायो मीन्स होता है लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास ए बायोटिक। अब ये उसका अपोजिट हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें कौन सी चीजें आएंगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर अहमद के घर की एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर हम दोबारा से वही एग्जांपल लेते हैं। अब ये सारी चीजें तो उसके पास थी नॉन लिविंग, लिविंग थी। अब ये है नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग में कौन सी आती है, फॉर एग्जाम्पल अहमद पढ़ रहा होता है तो वो क्या चीज यूज करेगा, वो एक बुक यूज कर रहा है। और अगर वो राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए वो पेन या पेंसिल यूज करेगा। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या है, ए बायोटिक है, उनको हम यूटेंसिल्स कहते हैं। इसके अलावा हम सोने के लिए बेड यूज कर रहे हैं, बैठने के लिए चेयर्स यूज कर रहे होते हैं, और इसके अलावा टेबल है फॉर एग्जाम्पल हम काम करने के लिए इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये खुद से सांस नहीं ले सकती है, ये खुद से मूव नहीं कर सकती है। अगर बुक को हमने पढ़ना है तो उसका हम पेज पलटते हैं तभी वो मूव कर सकता है। पेन में हम लिखेंगे तो वो लिखेगा, अदरवाइज वो खुद से नहीं लिख सकता। इसी तरह बेड है तो वो भी ना तो खुद से मूव कर सकता है, ना वो ऑक्सीजन ले रहा है, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। सेम इसी तरह बाकी फर्नीचर आइटम्स भी हो सकते हैं। यानी एक घर के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या होंगी, उसके घर के ए बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम की तरफ। अब इकोसिस्टम सिर्फ एक घर नहीं होता, इकोसिस्टम बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें भी बहुत बड़े लेवल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स किसी इकोसिस्टम की, हम एक जंगल की बात कर लेते हैं, तो वहां पर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास लाइन, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं, जंगल का बादशाह कहते हैं, तो ये होगा वहां पर, ये बायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या हो सकता है वहां पर एक जंगल में, टाइगर, डियर, मंकी, ये सारी चीजें क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये तो एनिमल्स थे, इसके अलावा वहां पर क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज होते हैं वहां पर, इसके अलावा बर्ड्स हो सकते हैं। कोई भी बर्ड जो होगा वो किस में आएगा, बायोटिक कंपोनेंट में आएगा। इसके अलावा वहां पर बैक्टीरिया भी होंगे। अगर आप देखें, अगर मैं जैसे लिख भी रही हूँ तो मेरे हाथ पर बहुत से बैक्टीरिया इस टाइम में प्रेजेंट हो सकते हैं। सेम इसी तरह हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज उठाते हैं, टच करते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे वो हमें नजर नहीं आता। बर्ड्स को तो हम देख लेते हैं आसानी से, प्लांट्स को भी देख सकते हैं, मंकी है, टाइगर है, लाइन है, इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम क्या करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और उसके थ्रू फिर हम उनको देखते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी हर इकोसिस्टम के अंदर लाजमी प्रेजेंट होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं, आपने ये भी पढ़े हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस। इस तरह पानी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमेबा है, क्लेमाइडमोनास आपने पढ़ा हुआ होगा। ये भी क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं, और डिजीज कैसे काज करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी से फूड को यूज करते हैं। और इसी तरह वायरसेस हैं, वायरसेस भी होस्ट के अंदर जाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह अमेबा है, ये क्लेमाइडमोनास है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये फूड कंज्यूम कर रही होती है, ये कोई ना कोई खुराक ले रहे होते हैं, ये रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, यानी इनकी तादाद भी बढ़ रही होती है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आ जाते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, हम जंगल की बात कर रहे हैं तो वहां पर ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, सॉइल यानी जमीन जो होगी, या हम कह सकते हैं सैंड,
कि वहां पर जो रेत होगी वो एबायोटिक है, वो खुद से मूव नहीं कर सकती है, वो सांस नहीं लेती है, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा वहां पर क्या हो सकता है, टेम्परेचर, अगर वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी है तो वो भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। अगर वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ये चीजें टेम्परेचर में आती है। टेम्परेचर हाई होता है तो बहुत गर्मी हो जाती है, अगर टेम्परेचर लो होता है तो बहुत सर्दी हो जाती है। तो ये भी एक नॉन लिविंग फैक्टर है। इसी तरह अगर वहां पर क्लाउड्स हैं यानी बादल हैं, ये भी क्या है, नॉन लिविंग है। इसी तरह अगर वहां पर बारिश होती है तो ये भी क्या होगी, एक एबायोटिक कंपोनेंट होगा उसका। अगर वहां पर माउंटेन्स प्रेजेंट हैं तो ये भी क्या है, उसका एबायोटिक कंपोनेंट होगी। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अब दोबारा से आ जाते हैं हम अहमद की तरफ। अब देखिए, एक घर में जब वो रह रहे होते हैं तो वो जो गोट है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, इसी तरह पैरट है, डॉग है, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, एक दूसरे की मदद कर रही होती है, तभी वहां पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल अहमद है, उसने क्या ऑक्सीजन को इनहेल करना है तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है, प्लांट्स से लेनी है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो उन्होंने कहाँ से लेनी है, वो एनिमल्स से लेनी है जो वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे हैं। इसी तरह अगर प्लांट्स को पानी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो सॉइल से ले रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या करती है, एक दूसरे की हेल्प कर रही होती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, तब मिलकर एक इकोसिस्टम बनता है जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर रह रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उस साइंस की उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब एक इकोसिस्टम के अंदर हम यहाँ से प्लांट से शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास सबसे पहले जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है, सन। सन से एनर्जी कौन ले रहे होते हैं, प्लांट्स एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में अपने लिए भी फूड बनाते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कौन यूज करते हैं, ह्यूमंस यूज करते हैं या डिफरेंट एनिमल्स यूज करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के जो लीव्स हैं यानी पत्ते हैं, उनको भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एज फूड उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको खुराक के तौर पर ले रहे होते हैं। अब ये एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं। अब एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा इनकी बॉडी अगर कुछ अर्सा एक ही जगह पर पड़ी रहे तो टाइम के साथ साथ उनका जो सारा गोश्त होता है वो खत्म होता जाता है। अब वो किस वजह से होता है, उस पर वहां पर डिकम्पोजिशन हो रही होती है। अब तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिकम्पोजर्स क्या है, जैसे हमने देखा था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, तो ये डिकम्पोजर्स होंगे। यानी अगर किसी एनिमल की डेड बॉडी हम किसी एक जगह पर फेंक देते हैं तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको जर्रों में तकसीम कर देते हैं, उसको दोबारा से जमीन के अंदर मिला देते हैं। तो उसकी बॉडी में अब जो यहाँ से एनर्जी शुरू हुई थी सनलाइट से, वो कहाँ तक इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। सन से प्लांट ने ली, प्लांट्स ने फ्रूट्स में उसको ट्रांसफर किया, फ्रूट्स को एनिमल्स ने यूज किया और एनिमल्स को फर्दर डिकम्पोजर्स ने उनकी बॉडी की ब्रेक डाउन की, उसको डिकम्पोज किया और वो दोबारा से किसके अंदर चली गई, सॉइल के अंदर चली गई। तो ये होता है कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है और किस तरह सारे जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ मिलके पूरे इकोसिस्टम का सिस्टम चला रहे होते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है, यहाँ पर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है कि हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। आप देखिए हमारे पास क्या चीजें, ये हमारे पास एक बियर है, ये क्या होगा, ये बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बायोटिक में कौन से आते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें ये बेयर हो गया। और सेकंड हमारे पास क्या है, रैबिट्स, ये भी सांस भी लेते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है यानी फॉक्स, ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हम इसको बायोटिक कंपोनेंट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है ईगल, ये भी एक बायोटिक कंपोनेंट है। उसके अलावा यहाँ पर कोई और बायोटिक कंपोनेंट नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास कुछ बर्ड्स भी हैं, ये भी किस में आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी पानी के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं तो उसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप की फिशेस हैं, ये भी क्या होंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स होंगी। और सेकेंडली यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज भी प्रेजेंट हैं, ये भी बायोटिक कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा बाकी ये रॉक्स हैं, ये क्या होगी, ये एबायोटिक होगी। क्लाउड्स हैं, ये भी एबायोटिक होगा। सैंड
होगी या सॉइल है वो भी क्या होती है, एबायोटिक होती है। तो अब हम आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है एक स्कूल की। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट अगर आपको नजर आ रहे हैं तो वो कौन है, सिर्फ ह्यूमंस है, यानी जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो सिर्फ ये बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। बाकी देखिए हमारे पास इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, वॉल्स यानी क्लासरूम की जो दीवारें, उसके अलावा वहां पर कुछ पेंटिंग्स हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, ये भी क्या है, एबायोटिक है, यानी ये नॉन लिविंग है। इस तरह अगर हम स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, ईंटें हो सकती हैं, ब्रिक्स है, सॉइल है, क्लाउड्स, ये भी एबायोटिक। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें हमारे पास स्टूडेंट्स के स्कूल बैग्स हैं, ये भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। उनके शूज हो सकते हैं, ये भी एबायोटिक है। यूनिफॉर्म है, ये भी एबायोटिक होगा। इसके अलावा उनकी बुक्स है। तो ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक है, क्योंकि इनको अगर हमने मूव करवाना है तो ये खुद से मूव नहीं कर सकते, ना तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सो ये सांस भी नहीं लेती, ना तो दीवारें सांस ले रही होती हैं, अगर पेंटिंग्स देखें वो भी सांस नहीं लेती हैं, ना वो मूव कर सकती हैं। सेम गोज फॉर चार्ट्स, ब्रिक्स, सॉइल, क्लाउड्स, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज एंड बैग्स। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये होती हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर बैग्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होगी, तो हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, अगर पानी नहीं होगा तो हम पानी के बगैर रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी नहीं रह सकते। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम फूड कहाँ से लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट सारे एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और एक इकोसिस्टम बनाते हैं।